Hello and welcome to the new video. As we started a topic that was a functional group, we discussed its introduction. So here is the type of functional group, that is alcohol functional group. Those organic compounds which have hydroxyl group as a main functional group, they are called as alcohol, or the compounds which possess the group of atoms which are hydrogen or oxygen. हम इसे कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हों, उसे हम कहेंगे अल्कोहल या अल्कोहल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और उसके कंपाउंड को कहेंगे कि ये अल्कोहल हैं. The presence of hydroxyl group make alcohol different from other organic compounds. How? Here is some of the example, that is carbon chain. हमारे पास यहाँ पर दो कार्बन चेन हैं जिस दोनों ही पजेस करती हैं चार चार कार्बन. इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो हम अगर यहाँ पर एक कार्बन चेन में OH अटैच कर दें तो ये इससे थोड़ा डिफरेंट शो कर रही है. किस तरह से यहाँ पर OH आ गया तो क्या होगा कि इसमें ये कंपाउंड हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो करेगा जो कि इस कार्बन कंटेनिंग चेन से अलग होंगे. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट्स मेक द मॉलिक्यूल डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसके ऑक्सीजन में दो लोन पेयर्स होते हैं और जिसकी मदद से ऑक्सीजन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है. जिस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये कुछ ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए वैलिड है. जिस तरह से ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस तरह से नाइट्रोजन हो गया. इन तीन ही एलिमेंट के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैलिड होती है. इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जाकर दूसरे ही किसी अल्कोहल के साथ जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस हो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. या फिर जिस तरह से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में भी हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है. हम इसको डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. सो द जनरल स्ट्रक्चर फॉर अल्कोहल that is OH, or the alkyl group having hydroxyl group, and the simplest alcohol is the methanol, that is CH3OH. Means alcohol having only one carbon और वन कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल. हम ये कह सकते हैं कि मीथनॉल जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है. अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी अल्काइल ग्रुप अटैच विथ OH ग्रुप्स. ओके, इफ आई classification depends on how many alkyl groups are present alkyl groups attached with the carbon which bonded to OH ग्रुप. हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बेस करती है या डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, कि जितने अल्काइल ग्रुप अटैच हों जिसके साथ उस कार्बन के साथ जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है. जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें कि इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, एक होता है प्राइमरी
अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम देखें, यहाँ पर होगा अल्काइल ग्रुप which bonded with carbon that bonded with OH ग्रुप और द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसकी वैलेंसी फुलफिल करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि OH ग्रुप अटैच है एक कार्बन के साथ जो कि एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। या फिर हम इसे इस तरह प्राइमरी ग्रुप इस तरह भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन हो कंपाउंड में और कोई भी ना हो और दूसरा नहीं हो इसमें, जिस तरह से ये हो गया मिथनॉल हो गया। अब यहाँ पर ये आर शो कर रहा है कोई सी भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो हाइड्रोक्सिल के साथ कार्बन है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन अटैच है। ये कहलाएगा 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है तभी ये प्राइमरी होगा, या हम इसे कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह होता है कि एक कार्बन CH2 अटैच विथ OH एंड दिस कार्बन विल अटैच विथ यहाँ पर होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो, R1 एंड R2। जिस तरह से फर्स्ट डिग्री में या प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ ही अटैच है और जो कार्बन है वो भी सिर्फ एक ही कार्बन के साथ और या एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा सेकेंडरी अल्कोहल में कि जिसके साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या फिर सेकेंड डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से हमारे पास है टर्शरी अल्कोहल जो थर्ड क्लासिफिकेशन में आ जाता है टाइप इसका। उसमें होगा इस तरह से कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच है और वो कार्बन 3 अलग अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो हम इसे कहेंगे 3 डिग्री या फिर टर्शरी अल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है, अगर हम करें अल्कोहल की तो उसमें उसके 3 टाइप्स आ जाते हैं, एक फर्स्ट डिग्री, सेकेंडरी और टर्शरी। फर्स्ट डिग्री में ऐसा होता है कि अल्कोहल जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो जो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, या फिर इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच ना हो, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच हो जो कार्बन किसी भी और अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच ना हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें सेकेंडरी अल्कोहल में, तो सेकेंडरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। और टर्शरी को अगर हम देखें तो यहाँ पर टर्शरी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास 3 अल्काइल ग्रुप हों। उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि पीएच अल्कोहल की तकरीबन 7 होती है, अराउंड ऑफ 7, या फिर ये तकरीबन न्यूट्रल होता है। और अल्कोहल जो है वो एक तरह का वीक एसिड है और इसकी जो एसिडिक प्रोटॉन है वो हाइड्रोक्सिल वाली जो प्रोटॉन होती है ये वाली। इसकी पीके वैल्यू देखें, पीके वैल्यू तकरीबन इसकी होती है 15 to 20। Okay, the pK value of alcohol is approximately 15 to 20 and the pH is around of 7 and almost it is neutral compound and it behave as weak acid. The solubility of alcohol in polar solvent decrease as the hydrophobic
character or region, or the hydrocarbons chain increase. We can say that as the hydrocarbon chain increase, or the size of hydrophobic region increase, its solubility in polar solvent will decrease. To understand it by an example, here the methanol is soluble in water, but the nanonyl or the CnH19OH insoluble in uh, water or the polar solvent. So it shows the broad signal in IR spectroscopy at the region of 3200 to 3600 centimeter inwards. Okay, so here are some of the example of organic compound which contain the alcohol functional group. So this is the 2-methyl, as the methyl group is at the second position. So 2-methyl, and the parent chain is 1 2 3 4. The butane, and OH group is here. So butanol, or the 2-methyl butane 1-ol. Okay, so here is second example, that is the parent chain is 1 2 3 4 5 pent. So it is pentane 1 and 4 diol, 1 4 diol. This is third example, that carbon parent chain is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and here the 1-methyl group is attached with carbon chain at the fourth position. So I write here the 4-methyl hydroxyl group are at 2 position, and this one is 7 position. So 2 7, the parent chain is non-N null. Okay, so this is what today's lecture. Stay with it. You don't need to water it down.